तो आज की स्मैकडाउन थी स्ट्रेट फ्रॉम बार्सिलोना स्पेन, और क्या क्या हमें स्मैकडाउन देखने को मिले आज की स्मैकडाउन से, और कितना इन्होंने स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन किया टू दिस रोड टू रेसलमेनिया, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो की शुरुआत करते हैं। द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन LA नाइट, एक कमाल की विक्ट्री मिली थी उनको पिछले स्मैकडाउन के एपिसोड में, उसी को एड्रेस करते हैं। एंड जो कमाल की क्राउड देखने को मिली हमें बार्सिलोना की, स्पेन की, और जनरली हम देखते हैं दैट जब जब WWE के US से बाहर शोज़ होते हैं, एक कमाल की क्राउड, एक एनर्जेटिक क्राउड और एक वाइबी क्राउड हमें देखने को मिलती है। आज के शो में भी ऐसे ही था। जो एनर्जेटिक एंड वाइबी क्राउड पूरी शो में एनर्जी लाती है, जो वो देखते ही बनता है। एंड तो LA नाइट आते हैं, एड्रेस करते हैं बार्सिलोना की क्राउड को, एंड वो कहते हैं दैट बहुत टाइम लग गया WWE को यहाँ आने में, और उतना ही टाइम लगा जितना मेरे को ये टाइटल वापस जीतने में, बट आई एम द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन नाउ। और जैसे ही वो कुछ आगे बोल पाते उनको इंटरप्ट करते हैं दी मेंबर ऑफ द ब्लड लाइन जिमी ऊसो। एंड यहाँ पे देखने लायक था बिकॉज जो बाकी मेंबर्स हैं ब्लड लाइन के, उनकी एक डिफरेंट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, एंड जिमी ऊसो को ऐसी मिड कार्ड मैचेस या बिलो एवरेज मैचेस में डाल देते हैं। बट यहाँ से उनका LA नाइट को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन है, उनको चैलेंज करना एक अच्छी स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन दिखा रही थी जिमी ऊसो के लिए भी। कहते हैं दैट द मेगा स्टार LA नाइट, जो कि वो अपने आप को कहते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन बन चुके हैं, तो अब मेरे को शॉट चाहिए इस चैम्पियनशिप में। बट जैसे ही वो आगे कुछ बोल पाते उनको इंटरप्ट कर देते हैं जेकब फाटू, सोलो सिकोआ, द न्यू ब्लड लाइन मेम्बर्स। तो वो रिंग में आती हैं, वो इंटरप्ट कर देते हैं जिमी ऊसो को, इंटरप्ट करती है जिमी ऊसो को। एंड सोलो सिकोआ कहते हैं कि जो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन होगा वो हमारे पीछे खड़ा है, जो यानी कि वो होगा जेकब फाटू। तो ऐसे में देखने लायक होगा कि अभी तक सोलो सिकोआ बैक ही कर रहे हैं जेकब फाटू को, बट वो जब सेगमेंट या मूवमेंट आएगा जब जेकब फाटू टर्न कर जाएंगे या सोलो सिकोआ टर्न कर जाएंगे जेकब फाटू के अगेंस्ट, तो वो भी देखने लायक होगा। एंड आई थिंक सो WWE इज़ गोइंग फॉर अ से समर स्लैम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं द मैच बिटवीन सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू। अब मैं समर स्लैम इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक सो रेसलमेनिया में WWE इज़ प्लानिंग फॉर अ मैच बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड सोलो सिकोआ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जैसे ही सोलो सिकोआ कुछ आगे बोल पाते उनको इंटरप्ट कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, और ये सेगमेंट धीरे धीरे फिजिकल ब्रॉल की तरफ बढ़ जाता है। एंड देन आते हैं निक एल्डस, एंड वो अनाउंस करते हैं दैट दिस गोना बी आर 3-way टैग टीम मैच, एंड जो कि अभी से शुरुआत होगा। तो हमें शो की स्टार्टिंग में एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। एक कमाल का मैच था, एंड क्राउड ने इस मैच को और इंगेज एंड और हाइप अप कर दिया। एंड हम लास्ट में देखते हैं दैट रनिंग पावर स्लैम लगा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, एंड विक्ट्री दे देते हैं जिमी ऊसो, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड LA नाइट की टीम को। बट उसके बाद हमें देखने को मिलता है रियल डोमिनेशन फ्रॉम जेकब फाटू। वो अटैक कर देते हैं या कहीं डिमोलिश कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, और ये सारी थिंग्स लीड कर रही हैं द मैच बिटवीन जेकब फाटू एंड ब्रॉन स्ट्रोमन एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल रेसलमेनिया। बट आई थिंक सो मे बी WWE इसमें कोई स्टिपुलेशन डालेगी या इसको एक स्ट्रीट फाइट मैच या नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बनाएगी, बिकॉज उसी से स्टेक्स और हाई होंगी इस मैच की। एंड जैसे ही दोनों ही रेसलर्स हैं ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जेकब फाटू, वो जाने जाते हैं ऐसे हार्डकोर मैचेस देने के लिए, तो आई थिंक सो WWE माइट ऐड अ स्टिपुलेशन इन द मैच। हमें सेगमेंट देखने को मिलता है बिटवीन शार्लेट फ्लेयर एंड बी फैब, एंड जैसे कि मैंने बोला था दैट पिछले स्मैकडाउन में बी फैब एंड शार्लेट फ्लेयर का मैच अनाउंस हुआ था, जो कि इस वीक होना था, यानी कि आज के एपिसोड में होना था। मैच कमाल का था, बट एंडिंग देखने को मिलती है हमें जब शार्लेट फ्लेयर लगा देती हैं अपना फिगर 4 लॉक टू बी फैब, एंड लॉक लगाने के बाद भी वो उसको छोड़ती नहीं है और उसको होल्ड करके रखती हैं। तो यानी कि हील टैक्टिक देखने को मिली हमें शार्लेट फ्लेयर की तरफ से। एंड मैच के बीच में भी टिफी टाइम के जो शाउट आउट दे रही थी पूरी क्राउड टिफनी स्टैटन को, उन्होंने टिफनी स्टैटन के कैरेक्टर को और एलिवेट करने का काम किया है। बट मेन जो एलिमेंट या मेन स्पॉट शुरू होता है आफ्टर द मैच, जब टिफनी स्टैटन आ जाती हैं, एंड ये कमाल की ब्रॉल की तरफ लीड करता है बिटवीन शार्लेट फ्लेयर एंड टिफनी स्टैटन। दोनों ही एक दूसरे को बैरिकेड में मार रही हैं, रिंग साइड की तरफ आ रही हैं, एंड इवन एंट्रेंस की तरफ भी जाती हैं, और ये ब्रॉल रुकती ही नहीं है। एक शूटिंग स्टार प्रेस देखने को मिलता है हमें टिफनी स्टैटन की तरफ से, एंड सेम फ्रॉम द शार्लेट फ्लेयर। एंड दोनों ने एक सेम आउटफिट भी पहना हुआ था, तो एक बिट कन्फ्यूजन भी हो रही थी कौन किसको मार रहा है बिकॉज ऑफ द आउटफिट। एक कमाल की ब्रॉल हमें देखने को मिली दोनों की तरफ से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो था द मिस टीवी सेगमेंट, बट इसकी स्टार्टिंग से पहले भी हमें ये ब्रॉल देखने को मिलती है टिफनी स्टैटन एंड शार्लेट फ्लेयर की तरफ से। तो इनको जितना इंटेंस, जितना हार्डकोर WWE बनाने की देख रही है ताकि लोग इसमें इन्वेस्टेड रहे। एंड जो पहले एक डल मैच लग रहा था फॉर रेसलमेनिया, अब मे बी लोगों ने इसके बारे में केयर करनी है, इसके लिए इंटरेस्ट
दिखाना शुरू कर दिया है। और अभी AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू में भी हमें कमाल का टोनी स्टॉर्म का मैच देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं WWE को भी लगा होगा दैट हमारी वुमेन डिवीज़न भी केपेबल हैं ये सब करने के लिए, एंड वही थिंग्स लीड करिए कमाल के ब्रॉल एंड सेगमेंट को। इसीलिए ऑल एलीट रेसलिंग का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, या कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को इनहेंस। अगले सेगमेंट की बात करें जो कि मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, द मिस टीवी सेगमेंट, जिसको इंटरफेयर कर दिया था टिफनी स्टैटन एंड शार्लेट फ्लेयर की ब्रॉल ने। तो मिस आते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं क्राउड को, एंड वो बोलते हैं दैट कोडी रोड्स में दिमाग नहीं है कि उसने रॉक का इन्विटेशन ठुकरा दिया। एंड देन वो इंट्रोड्यूस करते हैं कोडी रोड्स को कह के दैट दी चैम्प जो नहीं हरा पाएगा जॉन सीना को अनलाइक मी इन दी रेसलमेनिया। जैसे कि आपको पता ही है जॉन सीना एंड मिज ने भी मेन इवेंट किया था। उस बात को पॉइंट आउट करके हुए कहते हैं मिज और इंट्रोड्यूस करते हैं कोडी रोड्स को, एंड देन कोडी रोड्स आते हैं और एक कमाल का एंट्रेंस थीम के साथ हमें क्राउड का रिएक्शन देखने को मिला, जो सिंक देखने को मिल रहा था कोडी के एंट्रेंस थीम सॉन्ग का और क्राउड के लिपसिंग का। वो कमाल का और एनर्जी ला दी पूरी शो में। देन जैसे वो कुछ कह पाते, मिस उसको इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं दैट कट द म्यूज़िक, एंड मेरे पास वैसे ही इतना टाइम नहीं है कि टिफनी स्टैटन एंड शार्लेट फ्लेयर की ब्रॉल की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। एंड देन वो कहते हैं दैट मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूंगा। तो इससे आगे को मिस कुछ ही कह पाते, कोडी उनको अटैक कर देते हैं और एक क्रॉस रोड्स लगा देते हैं, एंड वो एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं पूरी अरीना को एड्रेस करते हुए बार्सिलोना की, दैट अब मेरे पास टाइम नहीं है किसी और की बात का जवाब देने के लिए, अब मैं एक ही जन को जवाब दूंगा, एंड whose नेम इज़ जॉन सीना। एंड वो एड्रेस करते हैं और बताते हैं दैट अगली मंडे नाइट रॉ में जो कि होने वाली है फ्रॉम इटली, मैं भी उधर ही हूँगा एंड जॉन सीना भी उधर ही रहेगा, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर हिम। तो एक हाइप अप कर दिया नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के एपिसोड के लिए, एंड ये सेगमेंट एंड हो जाता है। एंड नाउ दिस वाज द बेटर सेगमेंट देन द प्रीवियस 2 सेगमेंट्स ऑफ कोडी रोड्स अकॉर्डिंग टू मी। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमें शो की तरफ से देखने को मिला, द सेगमेंट ऑफ गुंथर आते हैं, वो एड्रेस करते हैं बार्सिलोना की क्राउड को, एंड वो उनको मोक करते हुए कहते हैं दैट अभी हमें बार्सिलोना नहीं यानी मैड्रिड में होना चाहिए था। एंड जैसे कि आपको पता है दैट एक कमाल की एल क्लासिको फुटबॉल राइवलरी है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, तो उसी को वो टॉन्ट मारते हुए कहते हैं बार्सिलोना की क्राउड को दैट हाला मैड्रिड, यानी कि जो मैड्रिड की क्राउड कहती है अपने क्लब को सपोर्ट के लिए, तो उसी को टॉन्ट मारते हैं वो बार्सिलोना की क्राउड को, और हीट लेने की कोशिश करते हैं जैसे कि हर एक हील कैरेक्टर करता है। देन उनका मैच था अगेंस्ट द NXT टैग टीम चैम्पियन, या गए 1/2 ऑफ द NXT टैग टीम चैम्पियन एक्साइम के साथ। एंड जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था मैच में भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अनदर गुंथर का स्क्वाश मैच होगा एंड वो ईजिली डिफीट कर देंगे एग्ज़ाम को, बट इसके बिल्कुल ही उल्टा देखने को मिला। जिस लेवल की इंटेंसिटी थी इस मैच में, एंड जो कमाल के स्पॉट्स थे इस पूरे मैच में, एंड जो कंपटीशन लेवल देखने को मिला हमें एग्ज़ाम की तरफ से टू गुंथर, वो उनके पावर स्लैम में भी किक आउट कर देते हैं, बट इट वॉज़ नॉट इनफ। वो 2 पावर स्लैम लगाते हैं गुंथर एग्ज़ाम को और इस कमाल के मैच को एंड कर देते हैं, बट जिस लेवल में वो गुंथर को ले आए थे इस मैच में वो देखने लायक था। देन इसके बाद हमें अगेन अटैक देखने को मिलता है गुंथर का टू एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आज हमें शो में जे ऊसो नहीं देखने को मिले। WWE गुंथर की ऐसी बुकिंग करेगी इन एवरी वीक ऑफ रॉ, एंड वो डोमिनेट करते रहेंगे हर दूसरे सुपरस्टार को, एंड वहाँ से हमें मे बी अपसेट देखने को मिल जाए रेसलमेनिया में। बट आई थिंक सो WWE को जे ऊसो की भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखानी थी, एंड जो उनको पुश कहें या जो उनके लिए हाइप अप दिखानी चाहिए थी क्राउड को, या उनको एक अच्छा पुश देने के लिए स्टोरी लाइन में उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए थी आज के एपिसोड में। और जो अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमें शो की तरफ से देखने को मिला वो था द मैच बिटवीन शिंसुके नाकामुरा एंड डेमियन प्रीस्ट। एंड जैसे कि मैंने पिछले स्मैकडाउन के रिव्यू में कहा था दैट WWE नाकामुरा को अगेन जॉबर वाली बुकिंग ना दे दे, ऑल्दो ये लग रहा था दैट डेमियन प्रीस्ट ईजिली हरा देंगे नाकामुरा को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था बिकॉज नाकामुरा भी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप हार के आए हैं। बट वो मैच में जो उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा वो इस स्टोरी लाइन की एंगल डाल दे, बिकॉज हमें एंडिंग में देखने को मिलता है, हमें अटैक देखने को मिलता है, ये इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर की, वो एक बीटिंग देते हैं डेमियन प्रीस्ट को। एंड जैसे ही हमें लगा था दैट नाकामुरा का इस मैच में कोई काम नहीं है, हमें देखने को मिलता है बैक ऑफ द हेड से किंग साल्सा जो कि डेमियन प्रीस्ट को लगाते हैं नाकामुरा। मे बी WWE एक नया एंगल दिखा सकती है बिटवीन द फ्यूड ऑफ डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर। 5 से 10% पॉसिबिलिटी तो है दैट नाकामुरा भी मे बी ऐड हो जाए इस 2-वे मैच में और ये बना दे अ ट्रिपल थ्रेड मैच बिटवीन डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर एंड शिंसुके नाकामुरा। बट
अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमें जो कि इस शो से देखने को मिला वो था द सेगमेंट ऑफ या कहीं द मैच बिटवीन रैंडी ऑर्टन एंड कार्मेलो हेज। एंड रैंडी ऑर्टन के एंट्रेंस में जो कि कमाल का क्राउड का सपोर्ट हमें देखने को मिला। कोई भी इंटरनेशनल क्राउड ले लो, चाहे वो फ्रांस की क्राउड हो, चाहे वो यूके की क्राउड हो, और चाहे वो जर्मनी की क्राउड हो या आज की स्पेन की क्राउड, हमेशा जो सिंग देखने को मिलता है हमें रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग के साथ क्राउड का, वो कमाल का रहता है, देखने लायक रहता है। एंड वो रैंडी ऑर्टन के करेक्टर में जो ऑरा की बात करते हैं वो उनके और ऑरा बढ़ा देता है। एक ब्रूटली मैच था एंड हमें लास्ट में देखने को मिलता है दैट आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर लगा देते हैं कार्मेलो हेज में रैंडी ऑर्टन एंड वो जीत जाते हैं मैच। बट मैच के बाद अटेम्प्ट करते हैं पंट किक की कार्मेलो हेस को एंड देन वो पंट किक के लिए जाते हैं बट उनको सेव कर लेते हैं केविन ओवेंस। एंड आज हमें केविन ओवेंस पहली बार देखने को मिले आफ्टर द एलिमिनेशन चेम्बर स्पॉट एंड वो हेल्प करते हैं कार्मेलो हेस को की टू एस्केप हिम फ्रॉम द मैच एंड वो भाग जाते हैं वहाँ से। ये इतना ही देखने को मिला हमें केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन का। एंड दैट दिस मैच ऑल्सो नीड अ स्टिपुलेशन एंड हमें नो होल्ड बार्ड मैच देखने को मिले बिटवीन दीज टू सुपरस्टार्स एट रेसलमेनिया। पॉल हेमन का सेगमेंट भी दिखाया जाता है जो कि अगेन एड्रेस करते हैं क्राउड को एंड पहले वो बात करते हैं जैसे कैसे WWE एंड 2K गेम्स ने सक्सेस हासिल करी है रिसेंट टाइम्स में। एंड वो वही हाइप अप करते हैं 2K की रिलीज़ को जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो चुका है। एंड वो रोमन रिंग्स को हाइप अप करते हैं एंड वो अनाउंस करते हैं दैट रोमन रिंग्स विल बी हेयर एट द नेक्स्ट वीक ऑफ स्मैकडाउन एपिसोड टाइप से वॉर्न कर देते हैं सेथ रॉलिंस को दैट ही विल बी ऑन स्मैकडाउन्स एपिसोड नेक्स्ट वीक एंड वो एड्रेस करेंगे इन CM पंक की सिचुएशन को। एंड देन हमें देखने को मिलता है द मेन इवेंट बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड DIY फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। एंड अगेन एक कमाल का मैच देखने को मिला हमें इन दोनों ही कंपेटिटर्स या सुपरस्टार्स की तरफ से। एंड एंड में हमें देखने को मिलता है दैट जॉनी गार्गिनो जाते हैं सुपर किक के लिए बट वो कनेक्ट हो जाते हैं टोमासो ciampa को एंड टोमासो ciampa हो जाते हैं इस मैच से बाहर। जॉनी गार्गिनो में लगा देते हैं फिनिशर अपना स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड वो बन गए हैं द न्यू टैग टीम चैंपियंस। तो ये थी आज की पूरी स्मैकडाउन की एपिसोड एंड प्रीटी डिसेंट की एपिसोड देखने को मिला। ऑल दो इतना स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन नहीं देखने को मिला टू रेसलमेनिया बट इट वॉज़ अ डिसेंट शो। और जो इसकी क्राउड आई थी स्पेन की क्राउड ने इस शो को और भी बढ़िया बना दिया, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको और इन्हेंस कर दिया। एंड आई विल गिव इट अ सॉलिड 4 स्टार मैच या 4 स्टार एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन। तो वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो टू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल रेसल अकेडमी फॉर मोर WWE रिलेटेड स्टफ।